हेलो एवरीवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, हम करते हैं 150 से आगे देखेंगे। पार्ट 6 तक तो मैंने बना दिया था। पार्ट 7 में देखते हैं। ओके, तो साइंस ऑफ द रेस ऑफ द मैनकाइंड, तो उसको क्या बोलते हैं? इथेनोलॉजी बोलते हैं। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग, इंटर्नमेंट होता है उसका मतलब। ओके, वन हु क्रिटिसाइजेज अ पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स इज अ मिस्टेकन और अनवाइज, आइकोनोक्लास्ट। ओके, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको कि डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो उसे इनएफेबल बोलते हैं। देखिए, यह मैनोवेवर का मतलब होता है कि मतलब an underhand device resorted to an order to justify misconduct, मतलब किसी तरह का उसमें बदलाव कर देना कुछ गलती करने के लिए किसी भी चीज़ में, तो उसको मैनोवर बोलते हैं। मतलब हाँ, ऐसा याद कर सकते हैं, मानव के द्वारा किया गया एक गलत काम करने के लिए किया गया बदलाव। द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को फौना बोलते हैं। एन इन्वॉल्वमेंट ओवर एंड अबव फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी के ऊपर अगर हमें कुछ मिलता है तो उसे परक्विजिट बोलते हैं। ओके, विंडफॉल क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ ए गुड फॉर्चून, अगर अचानक से कहीं से हम पे जो बोलते हैं ना कि अरे यार मेरा लक अच्छा था, तो उसे विंडफॉल होता है, जैसे उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 159, क्लू अवेलेबल एट अ सीन, सर्कमस्टांशियल उसको बोलते हैं। सर्कमस्टांशियल, जो भी चीज़ें जो सीन पे मतलब जहाँ क्राइम हुआ है तो जो भी वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है तो उसको जो है ना सर्कमस्टांशियल बोलते हैं। ओके, 160 देखिए, वन हाइड्स अवे इन अ शिप और ए पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, स्टो अवे बोलते हैं उसको। ठीक है, वह जो कि जहाज़ वगैरह में छिप के किसी दूसरे देश जाने के लिए बिना पैसा बिना टिकट के छिप जाते, उसे स्टो अवे बोलते हैं। याद करने के लिए इसको याद कर सकते हैं कि स्टोर में जाके अवे हो गया था वो, तो वो बिना टिकट के था, ऐसे कुछ करके मतलब एक निमोनिक्स बना लेंगे हम इसको, जैसे स्टो अवे। ओके, तो इस तरह से बना के हम याद, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए देखिए स्टो अवे है ना, तो हम एक न्यूमेरिक्स बना के इसको याद कर सकते हैं। 161 देखिए, वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड इज ए कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोस से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है ना तो उसको हम ये याद कर सकते हैं, कॉस्मोस से रिलेटेड वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन से है तो पॉलिटन यानी कि कॉस्मोपॉलिटन, या वन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ यूनिवर्स, वो जो कि पूरे ब्रह्मांड का सिटीजन हो। वो सर्कुलर बिल्डिंग और ए हॉल विद डोम। अब देखिए, कोई भी एक बिल्डिंग जो सर्कुलर है या फिर हॉल उसको जैसे ऐसा डोम टाइप से लगा रहता है ना उस पर, तो उस तरह की बिल्डिंग का बोलते हैं ना हम रोटुंडा बोलते हैं, रोटुंडा बोलते हैं। ओके, 160 द यूज ऑफ ए मेनी वर्ड्स वेर ओनली फ्यू आर नेसेसरी, सर्कम लोकेशन। देखिए, सर्कम लोकेशन का हिंदी होता है सर्कम लोकेशन का परिस्थिति जन्य साक्ष्य। देखिए, द यूज ऑफ ए मेनी वर्ड्स वेर मतलब बहुत सारा वर्ड बता देना, लेकिन जहाँ पे कि थोड़ा ही वर्ड नेसेसरी हो और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना। ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ए चेंज, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज को फ्लक्स बोलते हैं। एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज अ रिफ्लैक्स, स्टिमुलेटरी एक्शन अंडर ठीक है, उसे रिफ्लैक्स बोलते हैं। मतलब अचानक से होता है जैसे पल के गिरना, ये सब रिफ्लैक्स एक्शन है हमारी। मतलब कोई भी चीज़ अगर आँख में कोई पढ़ने होती है तो आँख ऑटोमेटिक अपने आप पहले बंद हो जाता है, तो वो सब रिफ्लैक्स उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 166 डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए डिजीज़, डायग्नोज करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो पहले वो हमारी डिजीज़ को डायग्नोज करता है। डायग्नोज मतलब इलाज करना नहीं, वो पहले सोचता है, देखता है, समझता है कि ये है क्या। ठीक है, ऑकरिंग एट नाइट, जो नाइट रात को होता है उसे नॉक्टर्नल बोलते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। ओके, साइंस ऑफ हेरिडिटी, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके, टू रन अवे विद अ लवर, इलोप। देखो इसको याद करना, इलो, ये तो अपने लवर के साथ भाग गई, इलोप हो गई। ओके, जॉन्टली मतलब होता है जोशीला, विथ मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ ए पर्पस, उसे जॉन्टिलस बोलते हैं। हेलुसिनेशन तो हमने सुना ही होगा, मतलब जो चीज़ें हैं एक्चुअली में वो दिखती नहीं है। सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ए हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज़ अ पोली एंट्री। देखिए, पोली मतलब तो मैनी होता है, एंट्री हम हस्बैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वही यहाँ पे पोली रहता मान लीजिए, ठीक है, अब प्लस अगर हम यहाँ पे गामी लगा देते, ठीक है, तो बहुत सारा उसको बोलते हैं बहुत सारा विवाह। ओके, पॉलीगामी और पॉलीएंट्री मतलब जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो। ओके, स्टोइसिज्म देखिए, स्टोइसिज्म में कामनेस एंड इंडिफरेंट। देखिए, स्टोइक ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब ऐसा आदमी जिसको कि ना खुश होने पे खुशी होती है, ना दुखी होने पे दुख होता है, तो वैसे तो स्टोइसिज्म बोलते हैं। कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे साधु संत होते हैं ना वैसे। वन पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। ठीक है, उसको पेडेंट बोलते हैं, मतलब पंडित।
ठीक है, वो फॉर्मल रूल्स वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। वर्ड ऑफ ए सिमिलर मीनिंग को सिनोनिम्स बोलते हैं, तो सबको पता है। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात अपराधी होता है, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स इज ए नोटोरियस। यूनिवर्सल होता है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर कॉस्मोपॉलिटन भी बोल सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी होता है, वन हु टेंस टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ ए लाइफ। बैरोमीटर जो कि प्रेशर नापते हैं, तो सबको पता है, हमने बचपन में पढ़ा है। रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह को बोलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट इज सब। एन ऑब्जेक्ट ऑफ पोर्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल इज अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन तो पता ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, डेस्पोटिक, ठीक है, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, किसी के द्वारा वो मूव नहीं किया, डेस्पोटिक होता है, किसी के द्वारा मूव नहीं किया जा सकता, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, ओके, डेस्पोटिक बोलते हैं उसको, डेस्पोटिक, ठीक है। एब्डिकेट मतलब उन्मूलन होता है, टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन। अब देखिए कोई भी साधु संत महात्मा किसी मठ का मान लीजिए कि वो मठाधीश है, तो वो उसने अपने पोजीशन को एब्डिकेट किया, मतलब उस पद को छोड़ा, यानी कि वो बहुत हाई पोजीशन है उसने छोड़ दिया। कि मंत्री किसी पोजीशन पे है, मंत्री है, तो वो अपने सीएम की मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर है मान लीजिए चीफ मिनिस्टर है, तो वो अपने कुर्सी को खाली कर देगा, तो वो अपना मतलब त्याग पत्र दे देगा, तो एब्डिकेट कर लिया। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स इन प्रेसिडेंस, प्रोटोकॉल को बोलते हैं कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स। फ्लाउंडर मतलब स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब बहुत दिक्कत में, बहुत परेशान है और स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। एमनीसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। पारोल मतलब कोई भी आदमी जो कि जेल में है, ठीक है, जो कि जेल में है, तो उसको कुछ समय के लिए वहाँ से छुट्टी दे दी जाती है, उसके नेचर और व्यवहार को लेके उसे पारोल बोलते हैं। या तो फिर अगर कोई घटना ही हो गई मान लीजिए, तो जैसे उसके फैमिली मेम्बर का कुछ हो गया, तो उन सब चीज़ों के लिए कोर्ट उसे पारोल देता है, कुछ समय के लिए देता है, बाहर जाके आप अपना घूम फिरिए आइए, ठीक है। कॉन्साइंस मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत, अपने अंतरात्मा से पूछना। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ओके। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन ए स्ट्रॉन्ग टॉम मतलब होता है जब मुर्दा जहाँ पे गाड़ा जाता है ना, जो पत्थर के उसको बना दिया जाता है दफना के, तो वो एपिटाफ होते हैं, उस पर जो चीज़ें लिखी रहती है ना उसे एपिटाफ बोलते हैं। ग्लोअर, ठीक है। टू लुक एट अ समवन इन एंग्री एंड थ्रेटनिंग में, तो ये किसी को डराने धमकाने के लिए जो होता है ना, ग्लो कर रहा है उसका चेहरा, किसी को डरा रहा है। पर्टेनिंग टू कैटल, बोवाइन मतलब पर्टेनिंग टू कैटल, देखिए बो से बोफेलो याद कर लीजिए, ठीक है। बोफेलो वाइन मतलब ये उससे रिलेटेड है, मवेशियों से रिलेटेड है, तो पर्टेनिंग टू कैटल, ठीक है। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो कि सुंदर राइटिंग में लिखता है, उसे कैलीग्राफर बोलते हैं। देखिए कैली सुंदर, ग्राफर राइटिंग, ओके। फैटल होता है समथिंग दैट कॉजेज अ डेथ इज अ फैटल, ओके। ए पोस्ट विच विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी इज अ साइनकर, ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि सैलरी के ऊपर जो चीज़ मिलता है उसे क्या बोलते हैं, परक्विजिट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे काम बहुत कम होता है लेकिन सैलरी बहुत हाई होती है, तो उसे साइनोक्योर बोलते हैं, ठीक है। बायोप्सी देखते हैं क्या होता है, ओके। कहाँ पे थे हम लोग, ओके। बायोप्सी देखते हैं। बायोप्सी देखिए तो ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, वो बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उसको। क्वीबल टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड, टू पर वेरिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब सच को छुपाना। वर्ड अटर इम्पियसली अबाउट, भगवान के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलना, ब्लास्फेमी। ईस निंदा बोलते हैं, अभी रिसेंट न्यूज़ में था ये वर्ड बहुत ज़्यादा। ए पर्सन हु हैज़ अ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, जो वह आदमी जिसके पास की अपने कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, जल्दी बना दूँ।